साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों, अगर आप भी अपने गन्ने से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो जुलाई और अगस्त के महीने में आपको किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, साथ में किस कीटनाशक और किन पोषक तत्वों का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में जुलाई और अगस्त के महीने में करना चाहिए, जिसके प्रयोग से हमारे गन्ने की फसल लंबे समय तक हरी भरी बनी रहे। जब हमारे गन्ने की फसल हरी भरी बनी रहेगी, साथ में किसी भी पोषक तत्व की कमी हमारे गन्ने की फसल में देखने को नहीं मिलेगी, तो किसान दोस्तों गन्ने की लंबाई भी काफ़ी शानदार होगी, साथ में गन्नों की मोटाई भी काफ़ी शानदार होगी। इसलिए हमारे गन्ने का उत्पादन भी काफ़ी शानदार निकलेगा। तो किसान दोस्तों, ऐसे ही कुछ खादों का प्रयोग आज हम अपने गन्ने की फसल में करेंगे। वो कौन कौन से खाद हैं जिनका प्रयोग आज हम अपने गन्ने की फसल में कर रहे हैं, साथ में हमने कौन सा कीटनाशक लिया है जो लंबे समय तक हमारे गन्ने की फसल में टॉप बोरर और दूसरे रोगों को रोक के रखेगा। तो किसान भाइयों, सारी जानकारी दी जाएगी, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक अच्छी और सही जानकारी मिल सके। लेकिन उससे पहले उन सभी किसान साथियों से कहना चाहूँगा जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, आपको दिखाना चाहूँगा हम अपने गन्ने की फसल में इस समय दो प्रकार के पोषक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं और कीटनाशक के लिए हमने सिजेंटा का वर्टा को लिया है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास दो प्रकार के पोषक तत्व हैं, साथ में एक कीटनाशक है और सभी के दो दो पैकेट हैं। तो किसान भाइयों, इनका प्रयोग हम 2 एकड़ गन्ने में करेंगे। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे ये प्रोडक्ट हमारे पास सुमिटोमो कंपनी का है। तो किसान भाइयों, इसके अंदर वो सब कुछ दिया हुआ है जो हमारे गन्ने में लास्ट तक बहुत ही शानदार ग्रोथ कराएगा, जैसे ह्यूमिक एसिड 38%, सीवीड्स 26%, अमीनो एसिड 10% और साथ में सभी ज़रूरी पोषक तत्व 24% दिए हुए हैं। किसान भाइयों, ये सुमिटोमो का C2 के नाम से प्रोडक्ट आता है। इसी के साथ किसान भाइयों, हमने दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में लिया है क्रिस्टल एग्रो केमिकल का क्रिस्टल गोल्ड, जिसके अंदर दूसरे ज़रूरी पोषक तत्व हैं। तो किसान भाइयों, वो दूसरे कौन से पोषक तत्व हैं? तो किसान भाइयों, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर जिंक दी है 10%, कॉपर दिया है 1%, लोहा दिया है 5%, मैग्नीशियम 2%, साथ में बोरोन 1%, जो कि हमारे गन्ने की फसल को बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व हैं। किसान भाइयों, यही पोषक तत्व आपको दयाल के महाशक्तिशाली के नाम से जो प्रोडक्ट आता है उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, इन दोनों ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सेम पोषक तत्व दिए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे, जिंक 10%, लोहा 5%, कॉपर 1%, मैग्नीशियम 2%, बोरॉन 1%। आप चाहो तो इनकी जगह दूसरी किसी भी अच्छी कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हो, लेकिन किसान भाइयों, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ आपको सुमिटोमो कंपनी का C2 अवश्य लेना होगा, क्योंकि जितनी मात्रा में ह्यूमिक एसिड, सीवीड्स और अमीनो एसिड इसके अंदर देखने को मिलेंगे, बाकी आपको दूसरे किसी प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। और इन्हीं के साथ किसान भाइयों, हमने सिजेंटा कंपनी की वर्टा को मिलाई है, जिसके अंदर दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं, थायोमेथोऑक्सम 1% और दूसरा टेक्निकल क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 0.5%, जो गन्ने में लंबे समय तक सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रण करेगा। तो किसान भाइयों, इन सभी को हमने DAP खाद में अच्छी प्रकार मिला लिया है। उसके बाद हम अपने गन्ने में बिखराव करेंगे
तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे इन सभी को हमने DAP के साथ इसलिए मिलाया था क्योंकि हमारे गन्ने पर अभी तक मिट्टी नहीं चढ़ी है। इन खादों का प्रयोग करके आज हम अपने गन्ने पर मिट्टी चढ़ा देंगे, जिससे ये सभी खाद मिट्टी में दब जाएंगे और हमारे गन्ने को लंबे समय तक उपलब्ध होते रहेंगे। इसलिए हमारे गन्ने में बहुत ही शानदार लंबाई और मोटाई भी देखने को मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा, जिन साथियों के गन्ने में अभी मिट्टी नहीं चढ़ी है और वो अपने गन्ने में मिट्टी चढ़ाना चाहते हैं, तो वो किसान भाई इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग DAP के साथ कर सकते हैं। और जो किसान साथी अपने गन्ने में मिट्टी चढ़ाना नहीं चाहते या उनका गन्ना साधारण विधि का है जिसमें इस समय मिट्टी नहीं चढ़ पाएगी, वो किसान साथी इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग DAP के साथ नहीं करें। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप इस समय अपने गन्ने में मिट्टी नहीं चढ़ाते तो ये DAP बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगी। क्योंकि किसान भाइयों, DAP एक ऐसा खाद है कि इसको प्राप्त करने के लिए पौधे की जड़ को इसके पास जाना पड़ता है। क्योंकि ये एक घुलनशील खाद है, इसलिए जहाँ पर पड़ जाता है वहीं पर फिक्स हो जाता है। गन्ने में मिट्टी चढ़ाते समय ये गन्ने की जड़ों के पास मिट्टी से दब जाता है और गन्ने को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जो किसान भाई अपने गन्ने में मिट्टी नहीं चढ़ाना चाहते और इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करना चाहते हैं, तो वो दूसरे किसी भी प्रकार के खादों में इनको मिलाकर अपने गन्ने की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने इस समय अपने गन्ने की फसल में इन दोनों प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर लिया तो आपके गन्ने की फसल बहुत ही शानदार लास्ट तक ग्रोथ करेगी। तो किसान दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन किसान साथियों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें।